जय हिंद बच्चों, इस समय हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है कि सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर के जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को लेकर के मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम बात करेंगे कोण के बारे में और यहाँ पर हम कोण का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो अभी से आप हमारे चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूज तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको पास बहुत सारे मेरे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं और अगर आप उसको देखते हैं, पहुंचेगा आपके पास, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं जो है यहाँ पे कोण के बारे में, और यहाँ पे जो भी हम चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे हम आपके एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें बातें करेंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा ये है कोण के बारे में, और हमारा जो सिलेबस है वो है राइट सर्कुलर कोण है। ध्यान रखिएगा, कोण कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो है राइट सर्कुलर कोण। हमारा जो सिलेबस क्या है वो है राइट सर्कुलर कोण। ध्यान रखिएगा, राइट सर्कुलर कोण हमारा है सिलेबस में। ठीक है, यहां पे देखेंगे हम कोण का जो सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कोण ऐसे होता है, ऐसे होता है कोण। ये R है, ये H है, ये L है। अच्छा, कोण के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कोण का जो एग्जाम्पल हो सकता है जोकर की टोपी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप देखेंगे आइसक्रीम, आइसक्रीम जैसे कोण होता है वो भी एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है। अगर आप देखेंगे चुरमुरे की पुड़िया, चुरमुरे की पुड़िया कैसी क्या होती है, जो कि आप जाएंगे जो है वो जिसमें जो है भर करके देते हैं वो फिर खाते हैं आप, उसको हम चुरमुरा बोलते हैं। भेलपुरी, हाँ भेलपुरी जिसमें वो रख करके देते हैं, है ना, ऐसे बना करके जो खुशी में पूरा भर के देता है कि लीजिए खाइए, तो भेलपुरी जिसको बोलते हैं, भेलपुरी के जो होते हैं उसको हम चुरमुरा भी बोलते हैं। ठीक है, अपने हम भाषा में। ठीक है, जोकर की टोपी ये भी कोण का एग्जाम्पल है। ये सब आपको एग्जाम्पल को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सीधे सीधे कोण नहीं दिया रहेगा, लेकिन वो आपको फिगर देगा जो है, मतलब ये है कि कहेगा जोकर का टोपी इतना है। अब जोकर की टोपी का आपको शेप जानना पड़ेगा कि इस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे एल क्या है बेटा? स्लैंट हाइट होता है। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। एच क्या होता है? हाइट होता है। क्लियर है? तो L इज इक्वल टू क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। L स्क्वायर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम L की बात करें तो रूट R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहला फार्मूला ये बन गया। ये दूसरा फार्मूला बनता है, ये जो हिस्सा होता है ये जो हिस्सा होता है ये नीचे वाला हिस्सा आप छोड़ दीजिए। तो ये जो हिस्सा क्या होता है? ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। यानी ये जो हिस्सा होता है चारों तरफ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये और ये है ना,
ये जो चारों पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ये क्या होता है इसका फार्मूला? पाई आर एल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पाई आर एल क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। और इसका जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो पोर्शन होता है चारों तरफ, बॉटम छोड़ दीजिए, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया हम इसको बोलते हैं, पाई आर एल बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके फार्मूले क्या है? पहला फार्मूला ये बन गया। दूसरा फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बेस अगर पूछा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बातें करें, यहां पे टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बातें करें, क्या होता है? ये पाई आर एल और प्लस ये भी जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर हो जाएगा। ये बात यहां तक आ गई समझ? पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बातें करें, अगर हम वॉल्यूम की बातें करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम वॉल्यूम की बातें करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बात यहां तक आ गई समझ में? क्या क्या करना है आपको, किस तरीके से? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जानिए। एक तो होता है एरिया बेस पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। टोटल सरफेस एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। स्लैंट हाइट अगर पूछा जाए तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी मैंने बताया है, इतने काम की चीज सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको दोबारा जो है वीडियो सेव हो जाएगा तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपके कमेंट के हिसाब से हम सारी चीजें यहाँ पे काम करते हैं। तो हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक को बनाऊं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक, बाकी अगर वीडियो को पसंद आता है तो जरूर आप याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहे। और जो भी यार दोस्त हो सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिलता रहे। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और इंस्टाग्राम हुआ, वहां पर भी आप हमें फॉलो करिए क्योंकि लगातार अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।